तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं AKS इंजीनियरिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल को। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना था मोहर सर्किल को किस टाइप से ड्रॉ किया जाता है ग्राफिकल मेथड की सहायता से। आज हम लोग नए लेक्चर में मोहर सर्किल का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज शियर टेंसर या स्ट्रेस टेंसर। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ जो होती हैं वो आपकी एक टेंसर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें सो वन सेकेंड, सो फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस एंड strain are tensor quantity। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होती है? आपकी टेंसर क्वांटिटी होती है। और टेंसर क्वांटिटीज़ अगर हम बात करें तो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको जानने के लिए हमें प्लेन, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। तो जैसे कि आपको एक 3D बॉडी देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्ट्रेसेस का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? तो स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है अगर हम किसी 3 डायमेंशनल बॉडी की बात कर रहे हैं। तो देखो, जब भी हम स्ट्रेसेस को डिफाइन करते हैं तो स्ट्रेसेस को डिफाइन करने के लिए हमने बोला कैसी क्वांटिटी है? एक टेंसर क्वांटिटी है। और टेंसर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको प्लेन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए। तो स्ट्रेस को बताने के लिए हमें एक क्या चाहिए? प्लेन। और दूसरा क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो जैसे कि अगर मैं कोई डायरेक्ट स्ट्रेस लूँ सिग्मा, तो सिग्मा दैट इज P एंड D। तो पहले किससे दिखाया जाएगा? प्लेन, और फिर किससे दिखाया जाएगा? डायरेक्शन से। ओके, अब समझना, अगर मैं बोलूँ कि मान लेते हैं ये कोई फोर्स लग रहा है इस बॉडी में, ठीक है, दिस इज सम फोर्स जो कि आपका इस प्लेन में लग रहा है। ये जो शेड कर रहा हूँ इस प्लेन में देखने को मिल रहा है, और इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? एक्स प्लेन। अगर हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ इस टाइप के हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो ये जो प्लेन होगा आपका, ये कौन सा होगा? एक्स प्लेन होगा। और ये जो प्लेन है फिर ये कौन सा होगा? वाई प्लेन, दिस विल बी वाई प्लेन। और यहाँ पे मान लेते हैं हमको एक स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ये जो आपकी स्ट्रेस है ये किस में लग रही है? वाई प्लेन पे। और एक स्ट्रेस और डिफाइन करते हैं कि मान लेते हैं कुछ इस टाइप से लग रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि इस बॉडी में आपकी जो स्ट्रेसेस लग रही हैं, एक तो ये लग रही है, एक वाई डायरेक्शन में लग रही है और एक एक्स डायरेक्शन में। तो आपने इस स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो किस नेचर की है देखा जाए तो ये बॉडी को, जैसे कि मान लो बॉडी है, ये बॉडी को क्या करना चाह रहा है? खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी खींचने की कोशिश करेगा तो हम उसे टेंसाइल कहते हैं। और टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों ही कैसी होती हैं? डायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो उनको डिनोट करने के लिए सिग्मा हमने यूज़ किया। दूसरा हमें क्या बताना होता है? प्लेन। तो किस प्लेन पे लगी हैं? एक्स प्लेन पे। अब किस डायरेक्शन को लगी हैं? तो देखें ये क्या मानी हमने? एक्स डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन को लगी है? एक्स डायरेक्शन। तो सिग्मा एक्स एक्स। परंतु नॉर्मली हम इसे सिग्मा एक्स लिख देंगे, बात समझ रहे, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेसेस जिस प्लेन पे लगती है उसी डायरेक्शन को आपको देखने को मिलेगी। फिर इसकी बात करें तो ये भी कैसी है? आपकी खींचने की कोशिश कर रही है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेसेस सिग्मा। दूसरा अगर हम बात करें तो किस प्लेन पे लगी है? तो ये वाई प्लेन है, दिस इज वाई प्लेन।
और किस डायरेक्शन को लगी है, तो वाई डायरेक्शन को सिंपली सिग्मा वाई वाई कह लें या सिग्मा वाई कह लें। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गई आपकी सिग्मा जेड प्लेन पे और जेड डायरेक्शन पे। तो ये तो था आपका रिप्रेजेंटेशन किनका, डायरेक्ट स्ट्रेसेस का, ठीक है। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस का रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस तो कैसे डिनोट की जाती है डायरेक्ट स्ट्रेसेस, एक तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, ये सिग्मा जेड। तो अगर हम बात करते हैं मोहर सर्किल की, तो मोहर सर्किल बेसिकली आपका 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए बनाया जाता है। तो 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए या तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होगी, या सिग्मा वाई सिग्मा जेड होगी, या सिग्मा एक्स सिग्मा जेड देखने को मिलेगी डायरेक्ट स्ट्रेसेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शेयर स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, तो शेयर स्ट्रेस, ठीक, शेयर स्ट्रेस। तो देखो अगर हम बात करें शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है टाउ से। तो हमने इसे रिप्रेजेंट किसी का टाउ, और दूसरा स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो प्लेन और दूसरा डायरेक्शन। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, प्लेन, तो किस प्लेन पे लगी है, और दूसरा डायरेक्शन। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप की एक स्ट्रेस लग रही है, देखो वह स्ट्रेस जो स्लाइडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जैसे कि अगर हम बात करें ये बॉडी है, तो बॉडी में ये जो फोर्स है वो कैसा देखने को मिल रहा है, एक स्लाइडिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है, शेयर स्ट्रेस कहा जाता है। तो देखो अगर हम बात करें तो ये जो हमें शेयर स्ट्रेस देखने को मिल रही है, ये किस प्लेन पे लगी है, तो जो ऊपर वाला प्लेन अगर हम देखें तो ये कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन। तो हमने बोला है क्या, शेयर स्ट्रेस किस प्लेन पे लगी है, क्योंकि पहले क्या चाहिए हमें, प्लेन, और फिर क्या चाहिए हमें, डायरेक्शन। तो किस प्लेन पे लगी है, वाई प्लेन पे, और किस डायरेक्शन को देखने को मिल रही है, ये है ना डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, टाउ बाई एक्स, ओके। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं कुछ इस टाइप से एक स्ट्रेस को डिफाइन करूँ, मान लेते हैं कुछ इस टाइप की स्ट्रेस है, ये है स्ट्रेस। तो समझना ये क्या लग रही है, जैसे ये आपका प्लेन कौन सा, एक्स प्लेन, और ये एक्स प्लेन में स्लाइड कर रही है। तो स्लाइडिंग इफेक्ट जो भी स्ट्रेस क्रिएट करेगी उसको क्या कहेंगे हम, शेयर स्ट्रेस। तो प्लेन कौन सी लगी है, प्लेन है एक्स प्लेन, और डायरेक्शन कौन सी है, देखो तो ऊपर वाली कौन सी डायरेक्शन मानी हमने, वाई डायरेक्शन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टाउ, किस प्लेन पे लगी, एक्स, और एक डायरेक्शन कौन सी है, वाई। तो ये हो गया टाउ एक्स वाई। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लें एक स्ट्रेस, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें ये किस प्लेन पे लगी है। तो ये वाला जो प्लेन है ये कौन सा है, जेड प्लेन, दिस इज जेड प्लेन। तो हमने बोला नेचर किस टाइप का है, टाउ मीन्स शेयर स्ट्रेस नेचर का है। प्लेन कौन से प्लेन पे लगी है, तो जेड प्लेन पे, और किस डायरेक्शन को लगी है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, टाउ जेड एक्स, ओके। तो ये आपके शेयर स्ट्रेस के रिप्रेजेंटेशन हो गए। तो अगर हम बात करें तो हमने एक निकाला टाउ एक्स वाई, दूसरा निकाला टाउ वाई एक्स, एक हमने निकाला टाउ एक्स जेड, सॉरी जेड एक्स, टाउ जेड एक्स। अब एक अगर हम बात करें, एक स्ट्रेस हम कुछ इस टाइप से भी लगा सकते हैं, ठीक है, समझना। एक स्ट्रेस हमने कुछ इस टाइप से लगा, तो देखो किस प्लेन पे लगी है, नेचर किस टाइप का, शेयर कॉज करने की कोशिश कर रहा है। प्लेन कौन सा है, जेड प्लेन है, डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टाउ जेड वाई। अब समझना
हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस होती हैं, टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स के बराबर होता है, टाउ जेड एक्स, तो ऐसे ही क्या आ जाएगा टाउ एक्स जेड, जो कि यहाँ से लगेगा एक्स जेड को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये एक्स प्लेन पे लगेगा, परंतु डायरेक्शन कैसी होगी, जेड डायरेक्शन को होगा, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से, तो ये क्या आ जाएगा टाउ एक्स जेड। ऐसी टाउ जेड वाई है, तो टाउ जेड वाई है तो टाउ वाई जेड लग जाएगा कुछ इस टाइप से, अगर यहाँ से हम शो करें तो ये क्या लग जाएगा टाउ जेड वाई। तो कुल हम लोग 6 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं शियर स्ट्रेस को, टाउ वाई जेड। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। मैंने बोला जो शियर स्ट्रेसेस हैं, ठीक है ना, जैसे कि इसमें अगर हम देखें समझना, तो यहाँ पे आपका ये टाउ वाई एक्स है जो कि किसके बराबर होगा, टाउ एक्स वाई के। ये क्या है टाउ जेड एक्स, किसके बराबर होगा, टाउ एक्स जेड के। ये है टाउ जेड वाई, और ये क्या होगा टाउ वाई जेड। ओके, तो ये सभी कैसी है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस है, इक्वल होंगी बट अपोजिट नेचर की होगी। जैसे कि एक अगर जैसे टाउ वाई एक्स क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है बॉडी को, तो टाउ एक्स वाई कैसा घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, बस अंतर आपको यही देखने को मिलने वाला है। तो नेक्स्ट अगर हम जाने तो स्ट्रेस टेंसर, ठीक है, नेक्स्ट हम जाने तो स्ट्रेस टेंसर, क्योंकि स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, तो हमें इसका टेंसर पता होना चाहिए, समझना। तो टेंसर बनाने के लिए हमने क्या लेना है, 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए अगर हम देखें 3D के लिए, तो 3D के लिए हमें क्या देखना है, एक 3x3 की मैट्रिक्स देखनी है, जिसमें आपको देखो स्ट्रेस टेंसर बनाने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस को इस टाइप से लिख लो, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। बाकी जितना भी बच रहा है उसमें आप क्या कर दें, टाउ को फिल कर दें। तो अपने यहाँ पे क्या कर दिया, टाउ को फिल कर दिया। अब देखो यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस x, y एंड z। अब समझना, देखो इसको x x कहते हैं, तो इसमें आप x x भर लें, सब जगह x x। अब यहाँ पे क्या है y, तो यहाँ पे क्या कर लें, y y भर लें, ठीक है ना। यहाँ पे z, तो यहाँ पे हम लोग z z लिख लेंगे। ओके, अब देखो इसको हम x ऐसे भी कहते हैं, ठीक है ना, परंतु शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो x के बाद यहाँ क्या आएगा y, और y के बाद क्या आएगा z। सी यहाँ पे क्या होगा x, और यहाँ y और ये क्या होगा z, ठीक है ना, इस टाइप से दिखाते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा z। तो ये बन गया आपका क्या, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस टेंसर। परंतु अगर हम बात करें मोहर सर्किल की, तो मोहर सर्किल तो 2 डायमेंशनल के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो अगर 2D के लिए बनाएं, तो 2D के लिए हमें क्या करना है, 2x2 की मैट्रिक्स लेनी है। तो सेम फंडा, सिग्मा सिग्मा टाउ एंड टाउ, ठीक है। यहाँ x, तो यहाँ y, तो सेम यहाँ x, यहाँ y। अब इसके बाद यहाँ x x आता था, तो ये क्या आ जाएगा एक्स वाई, और ये क्या आता है फिर एक्स, और फिर ये वाई। तो ये आ गया 2 डायमेंशन। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो हम जब भी हम स्ट्रेसेस को दिखाते हैं, स्ट्रेस को दिखाते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्लेन, और फिर क्या लिखते हैं, डायरेक्शन, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक्स 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 तीनों में देखने को मिल रहा है, मतलब ये किसको डिफाइन कर रहा है, एक्स प्लेन को, ठीक है। दिस इज डिफाइनिंग एक्स प्लेन। फिर उसके बाद वाई वाई वाई, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, वाई प्लेन को। नेक्स्ट बात करें जेड जेड जेड, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, जेड प्लेन को, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो ना फर्स्ट टर्म सभी में क्या है, कॉमन है, वाई वाई वाई, इसमें भी फर्स्ट, इसमें जेड जेड जेड। तो फर्स्ट हमारा किसको डिफाइन करता है, तो प्लेन को, और सेकंड हमारा डिफाइन करता है तो, ठीक है, तो सेकंड हमारा डिफाइन करता है तो डायरेक्शन को। ये जो सेकंड है ये किसको डिफाइन करता है, डायरेक्शन को। तो अगर हम देखें, ये देखिए एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ऐसे दिखा रहा है। परंतु अगर हम यहाँ से कॉलम वाइज आएँ, तो यहाँ पे देखो एक्स 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 कॉमन देखने को मिल रहा है, मतलब ये क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन को,
किसको बता रहा है, एक्स डायरेक्शन को। यहाँ देखो वाई वाई वाई, तो ये किसको बता रहा है, वाई डायरेक्शन को। और यहाँ देखो जेड जेड जेड, तो ये किसको बता रहा है, जेड डायरेक्शन को। इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को, ठीक है। तो पूछेगा आपसे रोज किसको डिफाइन करते हैं मोहर सर्किल में, सॉरी शेयर स्ट्रेस टेंसर में जो रोज हैं वो किसको डिफाइन करते हैं, तो प्लेन्स को। और कॉलम किसको डिफाइन करते हैं, तो आपके डायरेक्शन को, ठीक है ना, किसको, डायरेक्शन। अभी पूछता है डायगोनल, समझना, अगर मैं डायगोनल देखूं इस टाइप से, ठीक है ना, ये डायगोनल अगर देखा जाए तो ये डायगोनल में आपने क्या रखा हुआ है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस, क्या रखिए, डायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो जो आपके डायगोनल होता है, डायगोनल वो किसको बताता है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वैल्यू, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे भी डायगोनल किसको डिफाइन कर रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेस। और हॉरिजॉन्टल मीन्स रोज किसको डिफाइन कर रहे हैं, एक्स प्लेन, एक्स प्लेन तो मीन्स प्लेन्स को। और जो आपका कॉलम्स है वो देखो एक्स एक्स, ठीक है ना, तो क्या आ गई, डायरेक्शन, वाई वाई क्या आ गई, डायरेक्शन, ओके। तो ये होता है 2 डायमेंशनल के आपका शेयर टेंसर। अब मान लो आपको एक डायग्राम दिया है, मीन्स एक स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस टेंसर दिया है कुछ इस टाइप से, मान लो दे दिया 2 3 0 -2 2 0 0 0, कुछ इस टाइप से दे दिया, ठीक है। आपको एक स्ट्रेस टेंसर दे दिया कुछ इस टाइप से। और समझो अगर हम बात करें तो हम इसको अपने ओरिजिनल जो हमारा मेन पैटर्न है उससे कंपेयर करेंगे। तो 3D में दिख रहा है तो मान लो 3D में कंपेयर कर लेते हैं। तो समझो ये देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिग्मा एक्स। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है, 1 सेकेंड, हाँ, हमें पता लग रहा है कि सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, दिस इज डिफाइनिंग सिग्मा एक्स, ठीक है। दूसरा ये जो 3 है, ये जो 3 है ये किसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिग्मा वाई, ठीक है। तो ये जो 3 है ये किसको डिफाइन कर रहा है, सिग्मा वाई को। अब देखो -2, तो ये -2 है, ये किसको डिफाइन कर रहा है, तो टाउ एक्स वाई, किसको, टाउ एक्स वाई। बस इसमें माइनस और प्लस में क्या अंतर आता है, शेयर स्ट्रेस में एक एंटी क्लॉकवाइज होती है तो दूसरी क्लॉकवाइज होती है। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज शेयर को माइनस कंसीडर कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज शेयर को हमें क्या कंसीडर करना होगा, पॉजिटिव। सेम जैसे अगर हम बोलते हैं टेंसाइल है, ठीक है ना, कोई फोर्स कैसा है, टेंसाइल है, तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर कोई फोर्स कंप्रेसिव है तो हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली बस ये क्या शो करता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। और सेम यहाँ पे देखो तो ये 2 किसको डिफाइन कर रहा है, तो टाउ वाई एक्स, किसको, टाउ वाई एक्स। बाकी देखो ये आपका टाउ एक्स जेड है, ठीक है, ये टाउ वाई जेड है, ये सिग्मा जेड है, ठीक है ना, ये आपका टाउ जेड वाई है, ये आपका टाउ एक्स जेड है, सॉरी जेड एक्स है। तो ये सभी कैसी वैल्यू देखने को मिल रही है, 0। तो एक्चुअल में अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म करूँ, ठीक है ना, 1 सेकेंड, अगर मैं एक्चुअल में मैट्रिक्स फॉर्म करूँ कुछ, तो ये मैट्रिक्स मुझे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और ये 2x2 की तो मैट्रिक्स है ना, बात समझ आ रही है। तो ये कैसी है, 2x2 की। तो 2 डायमेंशनल के लिए हमें मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। अगर इसमें भी वैल्यूज़ दी होती है हमें कुछ +2 -2 इस टाइप से, तो हमें यहाँ से पता लगा। अब देखो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस आपको बताया था मैंने, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ बाई एक्स। तो देखें ये -2 है, ये क्या है, +2, परंतु कैसी होती है, अपोजिट नेचर की। तो ये माइनस है तो ये प्लस होगी। सेम ऐसे अगर टाउ एक्स जेड देखें हम, ठीक है ना, टाउ एक्स जेड देख रहे हैं तो इसको उल्टा कर लो बस, टाउ जेड एक्स। अगर एक माइनस है तो दूसरी प्लस होगी, अगर इसे माइनस ले लो तो ये प्लस होगी, ये माइनस है तो ये प्लस होगी। बस इतना सा आपको देखने को मिलेगा। अब इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड।
जितना हमने समझा अभी उसको थोड़ा सा वो करते हैं। मान लो आपको कुछ, जैसे कि कल हमने तो लोडिंग से किया था, ठीक है ना। अब मान लो आज हमें एक स्ट्रेस टेंसर दिया है किसी भी लोडिंग का। मैंने बोला मान लो दिस इज़ 400 मेगा पास्कल में दिया गया है, दिस इज़ 100। आज हम शेयर भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं -100 एंड दिस इज़ 500 या 200 मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं 200। तो देखो इससे हमें क्या पता लग रहा है, सिग्मा एक्स कितना है 400 मेगा पास्कल, उससे कंपेयर करेंगे। सिग्मा वाई कितना है 200 मेगा पास्कल, टाउ एक्स वाई कौन सा है, ये वाला, दैट इज 100 मेगा पास्कल। एंड दिस इज टाउ वाई एक्स, दिस इज टाउ वाई एक्स -100 मेगा पास्कल, ठीक है। अब समझो हमें क्या बनाना है, इसका मोहर सर्किल ड्रॉ करना है। तो मोहर सर्किल ड्रॉ करने के लिए देखो इसी को अगर मैं लोडिंग में कन्वर्ट कर दूँ तो कल तो हमने समझा ही है पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स प्लेन में 400 मेगा पास्कल के टेंसाइल स्ट्रेस लगी है, प्लस में लिखा है, अगर माइनस लिखा होता तो कंप्रेसिव ले लेते, ओके। बस इतना सा अंतर होता। अब देखो सिग्मा वाई कितने लगा है 200 मेगा पास्कल, परंतु कल हमने शेयर नहीं देखी थी, आज हमने शेयर देखी है। अब देखो ये बता रहा है 100 मेगा पास्कल, तो क्लॉकवाइज यहाँ पे आपकी क्लॉकवाइज शेयर लगी होगी 100 मेगा पास्कल की, और यहाँ पे माइनस दिखा रहा है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज लगी होगी, तो 100 मेगा पास्कल। बस अंतर इतना है। तो बस बॉडी मिल गई। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, मोहर सर्किल। तो मोहर सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ले लेने हैं, ठीक है ना। सेकेंड ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि ये किसको डिफाइन करेगा, प्लस टाउ को, ठीक है। दिस विल बी प्लस टाउ, दिस विल बी सिग्मा प्लस पॉजिटिव, यहाँ पे सिग्मा क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे टाउ नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलिंग कर लेंगे, स्केलिंग, ठीक है। 100 मेगा पास्कल 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 100 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इतना मान लें। फिर उसके बाद सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, फिर एक्स प्लेन में फोर्सेस जो स्ट्रेसेस है, सॉरी, सिग्मा एक्स एंड टाउ एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स कितना है 400 मेगा पास्कल, 400 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल 1 सेंटीमीटर, 400 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस का, ठीक है। दूसरा टाउ एक्स वाई 100 मेगा पास्कल है और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 सेंटीमीटर। फिर वाई प्लेन पे कौन कौन से स्ट्रेसेस होंगे, एक तो सिग्मा वाई और वो है कितना 200, तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है टाउ वाई एक्स, तो टाउ वाई एक्स है कितना माइनस का 100, तो कितना -1 सेंटीमीटर। बस इसमें प्लॉट कर लेते। और देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,1, मान लो दिस इज 1 2 3 4 और दिस इज 1 दिस इज 1, ओके। तो 4, +1 4, +1 कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। दूसरा 4, -2, -1, दिस इज 2 -1 कुछ यहाँ पे लाई करेगा। बस इन दोनों को आपने क्या करना है, एक सीधी लाइन से मिला देना। आपने यहाँ से एक सीधी लाइन ली, यहाँ पे मिला दी। अब यहाँ से आपको इन दोनों पॉइंट्स को, ये जहाँ पे भी कट करेगा ये क्या आ गया सेंटर ऑफ मोहर सर्किल, और यहाँ से एक रेडियस लेंगे और यहाँ से क्या ड्रॉ कर लेंगे एक सर्कल। तो सेम आपको यहाँ पे एक लाइन ली और यहाँ से आपने एक सर्किल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये बना दिया हमने मोहर सर्किल। देखो कल के उसमें हमने देखा था कि एक्स प्लेन ये वाला प्लेन आ गया था, ठीक है ना। परंतु आज अगर हम देखें तो हमारे पास
समझना, जो हमारे पास ये वाला प्लेन दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये है आपका क्या, एक्स प्लेन, दिस इज एक्स प्लेन, ओके। और ये क्या है फिर, वाई प्लेन, दिस इज वाई प्लेन। बात क्लियर। और इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है एक्स प्लेन पे, तो ये वाली है जो हमने 4 सेंटीमीटर निकाली है। परंतु समझो अभी इस बॉडी में ये है एक्स प्लेन, परंतु एक ऐसा प्लेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है हमें, मैक्सिमम। ये वाला प्लेन है बॉडी में जहाँ पे आप डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, मैक्सिमम देखने को मिल रही है। और इसी को क्या कहा जाता है, सिग्मा 1। और देखो एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, मिनिमम, इसी को क्या कहा जाता है, सिग्मा 2। बात समझ आ गई, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो अब मुझे ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 फाइंड आउट करना है। तो समझो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस किसको बताएगी, तो आपने देखा होगा जब भी हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम लोग h, k से डिनोट करते हैं। h होता है x कोऑर्डिनेट, k होता है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट तो 0 है, परंतु x कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है h, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है फिर r। ये जो है ना रेडियस मोहर सर्कल का, बात समझ आ रही। तो h प्लस क्या कर देंगे r। अब इस h को निकालने के लिए देखो h क्या होता है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2। तो h क्या होता है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2। और r निकालना है तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो ये आपको पास हाइपोटेनस पता लग जाएगा, ठीक है। या फिर अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो h अगर मैं निकालूं तो समझना, h निकालने के लिए हमें क्या करना है, h इज इक्वल टू सिग्मा x। सिग्मा x कितना माना है हमने, 4 प्लस सिग्मा y कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। तो h तो आ गया हमारे पास 3। अब r निकालें तो r क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा x 4 माइनस 2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई कितना है 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट, ठीक है, 4 माइनस 2 डिवाइड में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, √2। तो अगर हम यहाँ पे समझना, अगर हम यहाँ पे सिग्मा 1 निकालें तो सिग्मा 1 की डिस्टेंस कितनी है, 3 प्लस √2, और √2 1.414 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 4.414। ओके। अब दूसरा मुझे सिग्मा 2 निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक h है और यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस r। तो सिग्मा 2 की अगर बात करें तो दिस विल बी h माइनस r। तो h है 3 माइनस 1.414, तो यहाँ से निकाल लोगे आप h सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 ये आ गया, सिग्मा 2 कितना आ जाएगा, तो 3, और ये आपका कितना आ जाएगा 2.6 समथिंग, ठीक है ना। तो सिग्मा 2 दैट विल बी 2.6 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो इनटू क्या कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना माना है, ये आ रहा है 4.41 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 441.4 मेगा पास्कल, और दिस विल बी अप्रॉक्स 260 मेगा पास्कल। तो देखो सिग्मा 1 निकल के आया, सिग्मा 1 क्या होता है h प्लस आर, और सिग्मा 2 क्या होता है h माइनस आर। तो ये निकाल दिया सिग्मा 1 सिग्मा 2। दूसरा क्या निकालना होता है, टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स होता क्या है, रेडियस के बराबर, और रेडियस है कितनी, √2, तो मतलब 1.414, और
ये तो सेंटीमीटर में आई क्योंकि हम लोग यहाँ पर रीडिंग सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं, तो यहीं पे लिख देता हूँ टाउ मैक्स कितना हो जाएगा 1.414 इंटू 100 दैट इज 141.4 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये जो हमने बोला ये जो टाउ मैक्स है, ये आपका कितना है 141 मेगा पास्कल। तो बस आपने एच टाउ मैक्स और ये निकालना था, बस इतना ही आपसे पूछता है कि ये निकाल लो। तो कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ उसको टिक कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेस टेंसर था, किस टाइप से आपने एक गिवन टेंसर से आपने उसका मोहर सर्किल और सिग्मा 1 सिग्मा 2 और टाउ मैक्स को फाइंड आउट किया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द रेडियस ऑफ मोहर सर्किल रिप्रेजेंट। तो रेडियस जो होती है मोहर सर्किल की वो किसको बताती है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को। ठीक है, इसको बताएगी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन 2 परपेंडिकुलर प्लेन थ्रू अ पॉइंट इज स्ट्रेस्ड material are 80 megapascal tensile and 20 megapascal tensile respectively. A shear stress of 40 megapascal is also acting on these. तो 40 megapascal का आपका स्ट्रेस और एक्ट कर रहा है इनमें। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स हमें पता है किसके बराबर होता है, रेडियस। और रेडियस का फॉर्मूला अभी देखा हमने, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो रख लो वैल्यू, कितनी कितनी दी है 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई कितना है 40 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 60 30 90 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा 50 मेगा पास्कल। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 50 मेगा पास्कल। ओके, 2500 हो गया। चलिए नेक्स्ट, तो इसका हमारा 50 मेगा पास्कल आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन मोहर सर्किल। मोहर सर्किल में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किससे रिप्रेजेंट करती है, तो इक्वल टू द रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। तो मोहर सर्किल के रेडियस के बराबर होती है। नेक्स्ट देखो, अ बॉडी सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 1200 मेगा पास्कल ऑन वन प्लेन एंड अदर टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 600 मेगा पास्कल ऑन अ प्लेन एट राइट एंगल टू द फॉर्मर। इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस ऑफ 400 मेगा पास्कल ऑन सेम प्लेन। द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस विल बी। तो देखो इसमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछी है, तो लगी क्या क्या है समझना। सिग्मा एक्स कितना लगा है 1200 और सिग्मा वाई कितना लगा है 600। ठीक है, 600 मेगा पास्कल। तो समझो अभी हमने निकाला, ठीक है, अभी यहाँ पे हमने निकाला और इसमें कितना लगा था, देखो मैक्सिमम 400 और ये कितना लगा था 200, परंतु शेयर भी लगा था। जब भी शेयर लगा होगा तो हमेशा एक ऐसा प्लेन आएगा जिसे हम प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखो यहाँ पे 400 लगा था परंतु यहाँ पे 441.4 मेगा पास्कल क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। तो मतलब जितना भी आपका मैक्सिमम लगा होगा उससे तो ज़्यादा ही जनरेट होगा। ठीक है, इतना कॉमन सा बात क्लियर हो रही है। अब ये 1200 मेगा पास्कल लगा है समझो, और ऑप्शन क्या है 400 मेगा पास्कल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है ना, 500 मेगा पास्कल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 900 मेगा पास्कल, 1200 लगा है तो 1200 से ज़्यादा होगा, तो डायरेक्टली इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आ गया 1400 मेगा पास्कल। नहीं तो आपके पास देखो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा था तो सिग्मा 1 पूछा है, तो वो होता है H प्लस आर, और H क्या होता है आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 एंड आर अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। बस खत्म। बस इसको आप सॉल्व कर लेना, इसमें वैल्यू रख लेना, आपको मिल जाएगा 1400 मेगा पास्कल। परंतु हम छोटा सा कॉमन सेंस अगर लगाएं इस क्वेश्चन में, क्योंकि भैया 1200 मैक्सिमम लगी हुई है, शेयर लगा हुआ है, अगर शेयर नहीं लगा होता तो 1200 ही मैक्सिमम हो जाती। ठीक है ना, जैसे कि कल हमने देखा था, परंतु इसमें शेयर लगा है तो 1200 से ज़्यादा ही जनरेट होगी। ओके, आप कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट,
A solid circular shaft is subjected to maximum shear stress due to torsion of 140 megapascal. बोल रहा है कि जो आपका सर्कुलर शाफ्ट है उसमें क्या मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लगी हुई है ड्यू टू टॉर्जन ऑफ 140 मेगापास्कल, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द शाफ्ट। तो ये वैसे तो देखा जाए एक स्पेशल केस होता है, इसमें हमारा केस बनता है मोहर सर्किल जो है वो हमारा ओरिजिन में बनता है कुछ इस टाइप से। ये होता है आपका टाउ एक्स वाई जो कि 140 मेगापास्कल दिया है, दिस इज टाउ एक्स वाई 140 मेगापास्कल। तो अगर ये ओरिजिन से बनेगा तो यहाँ से भी कितना होगा 140 मेगापास्कल। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा समझना है तो आपको क्या निकालनी है, देखो सिग्मा 1 निकालना है। तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा h प्लस आर, और h क्या होता है सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2। तो इसमें सिग्मा x है ही नहीं, दोनों जीरो, तो h क्या हो जाएगा 0, तो मतलब ओरिजिन पे आ गया। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। r अगर देखोगे तो क्या होता है सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये तो लगा ही नहीं, ये तो पूरा ही जीरो हो गया, परंतु टाउ एक्स वाई तो लगा है, टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखो h प्लस आर, h तो जीरो हो गया, r क्या आ जाएगा अंडर रूट टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 140 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 140 मेगापास्कल। सो सिंपल। परंतु ये स्पेशल केसेस होते हैं तो इनको याद रखना पड़ता है हमें मोहर सर्किल में कि किस टाइप से आपके स्पेशल केसेस आते हैं। चलिए नेक्स्ट बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोहर सर्किल रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ प्योर शेयर। अभी हमने देखा शाफ्ट में प्योर क्या लगी हुई है, शेयर लगी हुई है ना, ये बोल रहा है सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस ओनली, तो शेयर स्ट्रेस लगा है बस। और सेम ये पूछ लिया कि प्योर शेयर के लिए कैसा होगा, तो देखो मोहर सर्किल प्योर शेयर के लिए ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। प्योर शेयर में कैसा होगा एकदम सेंटर पे आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ओके ओके, अभी ऐसा मोहर सर्किल बन ही नहीं सकता है, ये तो सरासर गलत है। ये वाला जो है अगर इसे देखें हम, ये पूरा गलत है। कभी भी मोहर सर्किल वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता है, केवल वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता है। हमेशा एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो सकता है, परंतु केवल वाई एक्सिस के अबाउट नहीं होगा, केवल एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है फॉर अ जनरल 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मोहर सर्किल। तो अभी हमने देखा एच कॉमा के किसी भी सर्किल के आपको सेंटर को दिखाना है तो एच कॉमा के यूज़ किया जाता है। के हमेशा 0 होता है मोहर सर्किल के, ठीक है ना, और एच क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। देख लो ऑप्शन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और कॉमा 0, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द मोहर सर्किल गिवन बिलो करस्पॉन्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस सिस्टम। तो बोल रहा है ये किसका है, तो आपको देखो सिग्मा 1 दिया गया है, देखो सिग्मा 1 कितना 100 मेगापास्कल, सिग्मा 2 दिया गया है सॉरी 1000 मेगापास्कल, दोनों क्या है 1000 मेगापास्कल। तो देखें हम 1000 मेगापास्कल, यहाँ कितना लगा है 2000, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 1000 लगा है 500, परंतु 1500 लगा है तो प्लेन आपके ऐसे आने चाहिए थे, तो ये भी नहीं हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे 200 लगा हुआ है ना, सॉरी यहाँ 2000 लगा है, यहाँ 1000, ये तो बॉडी उल्टा यहाँ को भाग रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो भाग ही नहीं सकती है क्योंकि बिना इक्विलिब्रियम के आप मोहर सर्किल ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अब यहाँ 100 लगा है, 1000 लगा है, यहाँ 2000 लगा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो एक ये हो सकता है, एक ये। अब यहाँ पे देखो तो आपका कंप्रेशन लगा है 1000 और 500 शेयर लगा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ये क्या है प्योर शेयर का, और प्योर शेयर में हमने देखा ना कि अभी जो मोहर सर्किल है वो मोहर सर्किल कहाँ पे बनता है, जस्ट ओरिजिन पे आपको देखने को मिलने वाला है। बात क्लियर हुई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके मोहर सर्किल के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको 7-8 क्वेश्चंस टच करा दिए हैं मोहर सर्किल से, ठीक है ना। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। और बाकी ये है आपका जो किस टाइप से हमने एक शेयर टेंसर से आपका मोहर सर्किल ड्रॉ किया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जैसे कि हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस को जाना, डायरेक्ट स्ट्रेसेस कैसे रिप्रेजेंट किया जाते हैं, शेयर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो प्लेन चाहिए होता है और दूसरा डायरेक्शन चाहिए होता है, ठीक है ना। और एक मैग्नीट्यूड तो नॉर्मली आपको दिया ही रहता है, तो दूसरा प्लेन और डायरेक्शन। ओके, तो इस टाइप से हमने रिप्रेजेंट किया और फिर हमने जाना कि इसको स्ट्रेस टेंसर। तो स्ट्रेस टेंसर किस टाइप का बनता है, और ये आपका एक मीन्स ओरिजिनल है, इससे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है। तो आज के लिए बाय, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका 2 दिन बाद आएगा, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट हो, आपको ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से समझाने की। थैंक यू।